जो मुझे भक्ति करने से रोक रही है। मैं अगर हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठी हूं तो पता नहीं मेरे कान में कुछ गूंजता है कि भाई मत करो ये पाठ, रुक जाओ, तुम्हें नहीं करने देंगे हम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज एक और Q&A व्लॉग है। क्षमा चाहता हूं 2-3 दिन व्लॉग नहीं आए थे क्योंकि बारिश बहुत, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, कई बार नेट प्रॉब्लम, उसके कारण व्लॉग नहीं आ पाए थे। मगर आई एम बैक, मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग Q&A व्लॉग के साथ जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। सबसे पहला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली नॉनवेज खाने वाले। पता है एक भक्त ने क्या पूछा कि जयेश भैया मैं तो नॉनवेज नहीं खाता मगर मेरे घर में नॉनवेज पकता है, क्या उसी रसोई में हम भगवान का भोग रेडी कर सकते हैं? क्योंकि मेरे घर वाले नॉनवेज खाना नहीं छोड़ पा रहे हैं। हालांकि मैं तो नॉनवेज नहीं खा रहा हूँ, भगवान नाम ले रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, मेरे फैमिली वाले मुझे रोकते हैं इस चीज से, क्या करूं? इसके विषय में मैं इतना ही कहूंगा। देखो, पहली बात तो अच्छी बात है कि ऐसे वातावरण में रहने के बावजूद आप नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, क्योंकि देखो नॉनवेज यानी मांसाहार, राक्षसी खुराक, तामसी भोजन, तमोगुण बढ़ता है उससे। और मनुष्य का खुराक क्या है? शाकाहार। और ये प्रभु ने विधान बना के रखा है मनुष्य के लिए, क्या ठीक है? शाकाहार। और हाँ, अगर आपके रसोई में अगर नॉनवेज बन रहा है, किसी निर्दोष की जान ली जा रही है, कोई पशु हो, पक्षी हो, और उसे पका के खाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली उस रसोई में आप प्रभु को भोग लगाने के लिए भोजन नहीं बना सकते, प्रभु नहीं स्वीकार करेंगे। आप खुद ही सोचो ना, जिस घर में ऐसा खुराक लिया जाए, किसी मासूम जीवों को खाया जाए, प्रभु क्यों भला उस घर में भोग स्वीकार करेंगे? आप ही सोचो। तो जब तक उस घर में टोटली वो बंद ना हो जाए, आपकी रसोई को शुद्धिकरण ना किया जाए, तब तक प्रभु को भोग ना लगाएं। भोग लगाने के बाद भी वो नहीं हो पाएगा। बाय द वे, अच्छी बात है कि आप नहीं खाते, और अगर आपको लगता है कि वे आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो टेंशन ना लो। देखो, हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता, समझने की कोशिश करो, मगर हमारे प्रभु के हाथ में तो सब कुछ है ना। तो प्रभु से मदद की गुहार लगाओ, उनसे विनती करो, प्रभु मुझे बहुत फिक्र होती है मेरे माता पिता की, भाई बहन की, वे सब नॉनवेज खाते हैं, मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वे छोड़ दें। देखना ऐसी कृपा होगी कि वे एक दिन में छोड़ देंगे। कई लोग बोलते हैं ना कि नहीं छूट रहा है नॉनवेज, धीरे धीरे करके छोड़ेंगे, तलब लगती है नॉनवेज खाने की, सिगरेट स्मोकिंग की तलब लगती है। तो ऐसा नहीं है, जिनको छोड़ना है वो एक दिन में भी छोड़ चुके हैं। प्रूफ के साथ आप हमारी चैनल में, मेन जो चैनल है सीक्रेट मिस्ट्री, उसमें लोगों के अनुभव देख सकते हैं, भक्तों के। तो जब प्रभु की शरण में वे जाते हैं तो ऑटोमेटिक आप प्योर होते जाएंगे, फिल्टर होते जाएंगे, बुरे विचार आने बंद हो जाएंगे, तामसी भोजन बंद हो जाएंगे, टेंशन ना लो। तो ऑब्वियसली ये गलत चीज है मांसाहार करना। अगर आपने रामायण पढ़ी है या देखी है या टीवी पे देखी है तो आपने देखा होगा कि लंका राक्षसों की नगरी, उनके राजा रावण, सोचो उनकी खुराक क्या होगी। और इतने खूंखार राक्षस जो है थे, उनके बीच में थे रावण के भाई विभीषण जी। सोचो उनका माइंडसेट कैसा था, फिर भी उन्हें भगवान मिले ना। तो टेंशन ना लो, प्रभु से विनती करो, प्रभु के नाम जप करो, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करो। अगर उनको आपकी भक्ति से प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रुको मत, चलते फिरते उठते बैठते नाम जप करते रहो। और प्रभु से कहे कि प्रभु मैं तो असमर्थ हूँ लेकिन आप तो सर्वसमर्थ है, वे असंभव को संभव कर देंगे। देखना, टेंशन ना लो, प्रभु पर विश्वास रखो। दूसरा सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है और खासकर आज का युवा इससे जूझ रहा है। एक महिला भक्त ने मुझे अमेरिका से एक मैसेज किया कि जयेश भैया मुझे एक प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या नकारात्मकता मेरे अंदर घुस गई है, या पता ऊपरी हवा हो या नेगेटिव ऊर्जा हो जो मुझे भक्ति करने से रोक रही है। मैं अगर हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठी हूँ तो पता नहीं मेरे कान में कुछ गूंजता है कि भाई मत करो ये पाठ, रुक जाओ, तुम्हें नहीं करने देंगे हम। और सुसाइडल टेंडेंसी आने लगी है, हर वक्त मरने का मन करता है, दिन भर रोती रहती हूँ, क्या करूँ प्लीज बताइए। मुझे बहुत अंदर से दुख हुआ कि कैसी कैसी परिस्थिति से आज का युवा गुजर रहा है। एक बात कहूँ, मैं मानता हूं कि नेगेटिव ऊर्जा होती है, ऊपरी हवा होती है, गलत चीजें, भूत प्रेत सब कुछ होता है, मगर सामने उन्हें दंड देने के लिए हमारे प्रभु भी तो है। हमारे प्रभु हनुमान जी इस कलयुग के राजा है, वे सशरीर इस पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं अपने भक्तों के लिए। विश्वास करो प्रभु पे, कोई चीज रोक रही है, लड़ो उससे, फाइट करो, और कुछ भी हो नित्य राम नाम का जाप और हनुमान चालीसा का पाठ करो, नित्य करते रहो। देखना आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। एक दिन में नहीं होगा, मैं समझ सकता हूँ, धीरे धीरे होगा मगर जरूर होगा। कई लोगों को मैंने देखा है, कई बार हमारे दिमाग में दुविधा आती है कि हम किसी को बताएं, इनको बताएं, उनको बताएं, और गलत लोग उस सिचुएशन में हमारा फायदा उठा लेते हैं। मगर हमारे प्रभु तो सच्चे हैं, तो हम क्यों उनसे जुड़े डायरेक्टली, क्यों यहाँ वहां भटके। प्रॉब्लम क्या है पता है, कई बार होता है कि हमें लगता है कि मेरी प्रॉब्लम बड़ी है तो इसका सोल्यूशन भी बड़ा ही होना चाहिए, कोई बड़ा उपाय बताओ जयेश भैया, कुछ ये बताओ। हम बेसिक्स भूल जाते हैं।
राम नाम की शक्ति अपार है। राम से बड़ा राम का नाम पता है ना सभी को। तो राम नाम का जाप नित्य करते रहो, देखना प्रभु श्री राम की कृपा तो होगी, साथ साथ हनुमान जी भी आपकी मदद करने चले आएंगे। और एक भाव से संबंध बनाओ प्रभु से, स्पेशली महिला भक्तों को, उन्हें आप बड़ा भाई मान सकते हो, तो फिर रुको मत। और हाँ, अगर आप भारत के बाहर रहते हो, अगर वहां पे कोई मंदिर या जो भी है देवस्थल नहीं है आपके नियर बाय, एक काम करो, बड़े बड़े देवस्थल हमारे जो मंदिर है भारत में, उनके लाइव दर्शन है। जैसे आप कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन आप यूट्यूब पे उनकी ऑफिशियल चैनल पे लाइव कर सकते हो। आरती के दर्शन कर सकते हो। आरती के बाद नीति प्रवीण स्तोत्र बजता है, वो आप सुनो, प्ले कर दो घर में, गूंजने दो वो आरती, गूंजने दो वो नीति प्रवीण स्तोत्र, कष्टभंजन हनुमान जी का मंत्र, ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। घर का माहौल पूरा ऑरा जो क्रिएट होगा ना, नेक्स्ट लेवल का होगा, सकारात्मकता से भर जाएगा। देखना प्रभु का वास होगा। वो नेगेटिव ऊर्जा क्या है, प्रभु जब गदा लेके पीछे दौड़ेंगे ना, ऐसे चुटकी बजा के भागना पड़ेगा उससे। क्या टेंशन ले रहे हो, भले रोकने दो, रोक रही है कोई बात नहीं, आपके पीछे प्रभु खड़े हैं। करो नाम जप, करो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ, कोई टेंशन ना लो। चलते फिरते उठते बैठते खाना बनाते वक्त नाम जप करते रहो, कौन रोक रहा है आपको। हर स्थिति में आप नाम जप कर सकते हो। नाम जप कभी बंद मत करना। देखना प्रभु की कृपा होगी और आपके अंदर सकारात्मक बदलाव आएंगे। और जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, जब प्रभु साथ है तो आपका वो बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। तीसरा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। एक भक्त ने ये पूछा कि जयेश भैया आप कहते हैं राम नाम का जाप करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, वो तो हम करते ही हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सकारात्मक बदलाव भी आ रहे हैं जीवन में, मगर और ऐसा क्या करें हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, ऐसा और कौन से पाठ है और क्या क्या करे जिनसे वो और प्रसन्न हो जाए। इसके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि आप तो ऑलरेडी बड़ा काम कर रहे हैं, आप राम नाम का स्मरण कर रहे हैं, जाप कर रहे, तो इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको। इससे राम जी की भी कृपा मिलेगी और हनुमान जी की भी कृपा मिलेगी आपको। मगर अगर आपके अंदर और क्यूरियोसिटी है कि और क्या करूं, जिससे अच्छा है कि आप भक्ति में और लीन होना चाहते हैं, डूबना चाहते हैं, बहुत अच्छा लगा। आप चाहे तो मैं कुछ पाठ बताता हूं और क्या क्या करें। आपके पास समय ज्यादा है तो आप उन पाठ को भी कर सकते हैं। जैसे राम नाम का स्मरण और हनुमान चालीसा के साथ आप चाहे तो हनुमान अष्टक का भी पाठ कर सकते हैं। संकट मोचन हनुमान अष्टक, फेमस पंक्ति, कौन नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। प्रभु के पराक्रम के बखान है, उन्हें उनकी शक्तियों के बारे में पूरी व्याख्या की गई, हर चीज मेंशन है, तो आप उस पाठ को भी कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा अगर संकट है जीवन में, मतलब अंधेरा छा गया, आगे कुछ ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है कि आगे जीवन में क्या होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है पॉजिटिव रहने का, गले तक संकट आ गया है, ऐसा बड़े गुरु संत कहते हैं, तो उस सिचुएशन में आप बजरंग बाण का पाठ करिए, हनुमान साठिका का पाठ करिए, क्योंकि इन दो पाठों में हम प्रभु को उनके सबसे प्रिय श्री राम की सौगंध देते हैं। इसलिए जब घोर संकट हो तभी करें और भाव से करिएगा, दास्य भाव रखे करिएगा, देखना प्रभु आपकी जरूर सुनेंगे। ये दो पाठ हो गए। इससे बाद सबसे प्रचलित और एक पाठ, सुंदरकांड का पाठ करें, मंगलवार के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। देखो कहीं ना कहीं हम हर एक पाठ में देखो हम प्रभु के पराक्रमों के बखान कर रहे हैं, एक अलग सी एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर। ठीक है, तो आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं, ये भक्त की जीत का कांड है। फिर आप चाहे तो हनुमान जी के 12 नाम का जाप कर सकते हैं। अलग अलग बहुत सारे मंत्र हैं, कष्टभंजन हनुमान जी का जो मैंने मंत्र बताया, ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास जितना समय, जितना आप भक्ति करेंगे उतना तो प्रभु की, कहता है ना, प्रभु देखेंगे आपको कितना भाव से मेरा भक्त इतनी भक्ति कर रहा है, मुझे याद कर रहा है। रामायण का पाठ करें, रामायण की चौपाइयों का पाठ करें, श्री राम से जुड़े पाठ करें। आप शुरुआत में जब हम नाम जप के बारे में आपने कहा ना, उसके साथ श्री राम नाम की माला करें, राम धुन करिए, अलग अलग तरह की राम धुन है, सीता राम हनुमान, श्री राम जय राम, बहुत सारी धुन है, वो करिए। राम नाम के मंत्र करें, राम रक्षा स्तोत्र करें, और रामायण की चौपाइयाँ कर सकते हैं। रामायण के आप पार्शली डेली थोड़ा थोड़ा पाठ कर सकते हैं। एक निश्चय कीजिए, आज डेली मैं 5 रामायण की चौपाई का पाठ करूँगा अपने रेगुलर पूजा में। हनुमान जी आपके साथ, और एक इमेजिनेशन करिए, एक आसन अलग से, एक स्पेशल, एक फ्रेश शुद्ध आसन प्रभु के लिए रखिए कि हनुमान जी, एक भाव रखे आज हनुमान जी को मुझे सुनानी है रामायण का ये 5 चौपाई, देखना प्रभु आएंगे ही आएंगे। तो वैसे बहुत सारे पाठ है, अगर मैं ऐसे पाठ मैं बताने बैठूँ तो आज कहता ना समय कम पड़ जाए। तो ये बेसिक जो मैंने कहा, मैं सरल भक्ति को ही प्रोत्साहित करता हूँ, प्रोत्साहन करता हूँ ये चीज़ों को। तो प्लीज़ स्ट्रिक्ट टू ये बेसिक्स, जितना भाव, जो भी करना भाव से करना, एक संबंध बना के, प्रभु आप मेरे गुरु हो, प्रभु आप मेरे बड़े भाई हो, मैं पिता समान हो, आप मेरे सखा हो, जो मेरे उठते बैठते खेलते कूद, आप मेरे साथ हो।
देखना प्रभु की कृपा पर जरूर होगी। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, मगर आज भी भजन कीर्तन नहीं मगर कुछ पंक्तियां आपको मैं बोल के बताऊंगा, सुनाऊंगा। आपको ये पंक्तियां कैसी लगी कमेंट में आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है हमारे हनुमान जी को क्या प्रिय है, प्रभु श्री राम का नाम। तो आज भी कुछ लाइंस आपको सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम यह शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं महत्वपूर्ण इसका उच्चारण है। राम मात्र कहने से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है जो हमें आत्मिक शांति देती है। हजारों संतों महात्माओं ने राम नाम जपते जपते मोक्ष को पा लिया। रमन्ति इति रामः, जो रोम रोम में रहता है, जो समूचे ब्रह्मांड में रमन करता है, वही राम है। राम जीवन का मूल मंत्र है। राम मृत्यु का मंत्र नहीं, राम गति का नाम है। राम थमने ठहरने का नाम नहीं, राम सृष्टि की निरंतरता का नाम है। जय श्री राम। कैसी लगी दोस्तों ये पंक्तियां कमेंट में जरूर बताइएगा। हर जगह राम राम है, कण कण में राम है, रोम रोम में राम है। पता नहीं कई बार ये पंक्तियां बोलता हूं, पढ़ता हूं या कई बार गा के भी सुनाता हूं, घूसबम्स आ जाते हैं। अगर आपको राम नाम से ऐसी अनुभूति आपको भी होती है तो प्लीज कमेंट में बताएं। राम नाम की शक्ति अपार है और हमारे प्यारे बालाजी महाराज, हमारे बजरंग बली को यही पसंद है सबसे ज्यादा, तो वो भी प्रसन्न होंगे आपसे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। तब तक जय श्री राम, गुड बाय।